मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनो। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरे बेटे को बेस्ट ही दूंगी हेल्थ के हिसाब से, तो बस मैं कोलगेट ही। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, बट माय चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। इसका कैल्सीलॉक प्रोटेक्शन दांतों को रखे मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित। क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। सो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे। और जो ये नई सीरीज द ब्रांडेड बकेट हमने चालू करी है, हम इसके आ चुके हैं 3rd एपिसोड पे। आज भी हमेशा की तरह हम लोग बकेट हिलाएंगे और हमारी जो चिट्स हैं वो हमें बताएंगी कि भैया कौन सी कंपनी पे केस स्टडी करनी है। थंबनेल से पता चल ही जाएगा, बिकॉज बाद में उसको उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया जाएगा। बट अभी तो हमें नहीं पता, तो चलो पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी से आज हमें केस स्टडी का कंटेंट मिलने वाला है। तो 11 कंपनीज हमने स्टार्टिंग में पर्चियां डाली थी, 2 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो 9 बची हैं। ये रही बाकी बचेगी 9 पर्चियां, कंपनीज की 9 पर्चियां। अब इनको हम शेक करेंगे, बकेट को हिलाएंगे और देखेंगे भैया कौन सी बकेट में से कौन सी चिट निकलेगी, मतलब बेसिकली कौन सी चिट निकलेगी बकेट में से, और फिर उस ब्रांड की केस स्टडी करेंगे। सो लेट मी शेक इट वेल, ताकि कोई भी बायस ना रहे और इस प्रोसेस में और ज्यादा एक्साइटमेंट जुड़ सके। तो अब मैं इसमें हाथ डाल के एक पर्ची निकालूंगा। सो मेक अ गेस कौन सी आएगी। लेट मी सी। भैया कोलगेट आई है, देख लो, कोलगेट कंपनी। एक्साइटेड टू डू दी केस स्टडी ऑफ कोलगेट, बिकॉज बहुत सारी चीजें, इसको भी अलग निकाल के रख देते हैं बाकी पर्चियों की तरह, ताकि बाद में मिक्स ना हो। कोलगेट कंपनी की केस स्टडी पे बढ़ूंगा तो जैसे कि हमारा हमेशा का रहता है कि 8 घर कुंडली के और 4 दिशाएं एनालाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी 4 दिशाओं के साथ। पहली दिशा कंपनी की मैं बात करूं तो 1806 में विलियम कोलगेट साहब ने एक कंपनी लगाई थी जो कि सोप और कैंडल मैन्युफैक्चर करती थी। 60 साल बाद 1866 में ये जो सोप्स जो थी, इनमें परफ्यूम स्मेल फ्रेग्रेंस ऐड करी गई और परफ्यूम्स की एक और अलग से रेंज निकाली गई बाय द कोलगेट कंपनी इटसेल्फ। तो पहले इसको कोलगेट पैल्मोलाइड करके एक नाम होता था इसका, तब इसको वो बोलते थे क्योंकि पैल्मोलाइड कंपनी खरीद के विलियम कोलगेट ने मर्ज करके ये प्रोडक्ट निकाले थे। फिर 1873 में पहला एरोमेटिक मतलब फ्रेग्रेंस वाला टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि कांच की जार्स में आता था, नॉट लाइक ट्यूब्स। तो दिस वाज 16 इयर्स आफ्टर द फाउंडर विलियम कोलगेट डाइड। तो विलियम कोलगेट ने 1806 में कंपनी चालू करी, उसके बाद वो मरे और उनके मरने के 16 साल बाद ये पहला टूथपेस्ट कोलगेट का मार्केट में आया। तो हमारे लिए तो कोलगेट हमेशा से टूथपेस्ट ही रहा है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी टूथपेस्ट से नहीं हुई थी, सोप्स और परफ्यूम्स और कैंडल्स बनाने से हुई थी। और अपने आइडिया जिसको जन्म दिया, जिसने फाउंडर के मरने के भी 16 साल बाद पहला कोलगेट इसका मार्केट में उतरा। और आज ये कंपनी ऐसी है कि भैया कोलगेट के अलावा और कोई प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आता ही नहीं है जब हम कोलगेट का नाम सुनते हैं। तो दिस वॉज द हिस्ट्री। बाकी हिस्ट्री में जब हम कुंडली एनालिसिस करेंगे तो उसका जो पहला घर होगा पीपल का, उसमें मैं बात कर लूंगा। अभी मैं दूसरी दिशा की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज कस्टमर्स। तो उन्होंने बेसिकली पहले अडल्ट्स पे फोकस किया, बिकॉज उन्होंने ये चीज मार्केट सर्वे में रियलाइज करी कि जो ब्रशिंग वाली जो हैबिट है ना, वो दैट इज समथिंग दैट इज पास्ड ऑन जनरेशंस। मतलब एक बच्चे को ब्रश करना उसके माँ बाप सिखाते हैं, उनके माँ बाप को उसके माँ बाप सिखाते हैं। तो ये हमारे बड़े हमें सिखाते हैं कि जो ब्रशिंग है वो हमारे लिए एक अच्छी हैबिट है और हमें उसे अपनाना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट इज पास्ड ऑन जनरेशंस। तो उन्होंने बच्चों को ना फोकस करते हुए एडल्ट्स को फोकस किया, बिकॉज उनको ये हैबिट के बारे में पता चल गया था। अब कट टू मॉडर्न डे। आज के टाइम पे जो कस्टमर इतना स्मार्ट हो गया है, कंज्यूमर इतना अवेयर हो गया है, तो अब क्या क्या कंज्यूमर की डिमांड्स रहती हैं एक टूथपेस्ट या ओरल केयर की कंपनी की मैं बात करूं तो भैया वो कंफर्ट देखते हैं कि जो ब्रश का साइज है पर्टिकुलरली वो कंफर्टेबल हो, टू इजी टू पुट इन माउथ एंड इजी टू यूज। दूसरा वो फ्रेश ब्रीथ देखते हैं। तीसरा वो वाइट स्माइल देखते हैं, वो गुड टेस्ट देखते हैं, वो सेंसिटिविटी देखते हैं, वो गुड गम हेल्थ, टीथ हेल्थ देखते हैं। तो ये सारे वो नीड्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारे अपने आप में एक अलग अलग मैं कहूँ सेगमेंट्स हैं, मैं एक कहूँ फ्रैगमेंटेड मार्केट्स हैं, जहां पे
बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक चीज को पकड़ा है और उस पर आगे बिजनेस बनाया है। अगली दिशा कंपटीशन में जब मैं इसको रिलेट करूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो कंपटीशन की बात करूं तो इंडिया में कोलगेट 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 1975 में आया क्लोजअप, 1992 में आया पेप्सोडेंट, 2001 में आया डाबर, 2009 में आया दंत कांति, 2011 में आया सेंसोडाइन और 2013 में आया ओरल बी। ये वो बड़ी कंपनियां हैं जो आज कोलगेट को टक्कर दे रही हैं मार्केट में उतरने, अपनी पैर जमाने के लिए। और ये सब कोलगेट के बाद ही आप देखो, कोलगेट 1937 में आया, उसके बाद ऑलमोस्ट 40 साल बाद 1975 में क्लोजअप आया। सो इट वाज अ लॉन्ग पीरियड जहां पे क्लोजअप कह रहा हूं, कोलगेट की मार्केट में मोनोपोली थी और वहां से उसने वो जो अपना कंट्रोल और जो ब्रांड ट्रस्ट गेन किया है उसको हिलाना आज भी इनमें से किसी भी ब्रांड के बस की बात है नहीं। आगे बढ़ता हूं तो जैसे क्लोजअप की मैं बात करूं तो फ्रेश ब्रीथ करके उसका एक नाम से पता चलता है क्लोजअप। सो व्हेन यू गो टू समवेयर टू सम पर्सन, गो नियरर टू सम पर्सन, तब इसने उस पे ध्यान दिया कि तब जो है एक व्यक्ति के ओरल से, मुंह से एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो इसने फ्रेश ब्रीथ वाले सेगमेंट पे फोकस किया, सेंसोडाइन ने सेंसिटिविटी वाले सेगमेंट पे फोकस किया, ओरल बी ने गम हेल्थ, टीथ हेल्थ वाले सेगमेंट पे फोकस किया, डाबर ने प्रोबेबली और किसी पे फोकस किया, दंत कांति का वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ और था। तो हर एक सेगमेंट में एक एक राजा बैठा है और कोलगेट का चैलेंज ये है कि उसे हर सेगमेंट के राजा से जीतना। न्यू कॉम्पिटिटर्स आते जाते हैं और इस सेगमेंट को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाते रहते हैं, जिससे कोलगेट की फाइट मारने की जो जंग है वो बढ़ती रहती है और उसको लगातार उस लेवल तक बने रहने के लिए भी फाइट मारनी पड़ती है। चौथी दिशा क्लाइमेट पे मैं बैठूं तो कंपनी के थोड़े नंबर्स मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा। 64% सेल, वैसे तो न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है लेकिन 64% सेल्स इसकी फॉरेन कंट्रीज से आती है। 56% मार्केट शेयर है कोलगेट का इंडिया में भी एंड वैसे भी वर्ल्ड वाइड भी ऑलमोस्ट इतना ही, मोर देन अराउंड 50 to 56% के बीच में ही बना रहता है। अच्छा, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक से हट के थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक पे आ रहा हूं। इंडिया की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो लेस देन 15% ऑफ द जनता दिन में 2 बार ब्रश करती है। अब ये 2 बार ब्रश करने का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये भी कोलगेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कहानी जब मैं अब कुंडली एनालिसिस करूंगा, उसका जो हमारा छठा घर होगा प्रमोशन, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन 15% से कम लोग आज दिन में दूसरी बार ब्रश कर रहे हैं। और जब हम ब्रांड लॉयल्टी की बात करते हैं तो इन कंपैरिजन टू टूथब्रश, टूथपेस्ट की हमारी ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होती है। मतलब मैं जो पेस्ट यूज कर रहा हूं टूथपेस्ट, चांसेस है कि मैं अगली बार भी वही टूथपेस्ट यूज करूंगा, लेकिन उस चीज के चांसेस कम है कि मैं अभी जो ब्रश यूज कर रहा हूं मैं अगली बार भी वही ब्रश यूज करूंगा। तो ब्रश के केस में आप इतना ध्यान नहीं देते हो कि आप कौन सा ब्रश खरीद रहे हो, टूथपेस्ट का ज्यादा वैल्यू रहता है। तो दिस वाज द 4 दिशाएं। अब मैं अपनी बढ़ रहा हूं कुंडली एनालिसिस पे। तो पहला अगर जो कुंडली का है दैट इज पीपल। तो पीपल की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि जी फाउंडर तो 16 साल पहले ही मर गया था। उसके बाद कंपनी किसने चलाई, उसके बाद टूथपेस्ट किसने लॉन्च किया, तो वो थे विलियम कोलगेट जो फाउंडर, उनके पोते सैमुअल कोलगेट। सैमुअल कोलगेट ने सॉरी पोता कह रहा हूं, बेटा सैमुअल कोलगेट। तो सैमुअल कोलगेट ने विलियम कोलगेट की जो ये कंपनी थी कोलगेट पैल्मोलाइट, इसको रीऑर्गेनाइज किया और 1873 में टूथपेस्ट सेल करना चालू किए जो कि एक ग्लास की जार्स में आते थे। उसके 1986 में, मतलब उसके ऑलमोस्ट 23 साल बाद, वो टूथपेस्ट को एक्चुअली ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। सो आज जो हमारे घर पे कोलगेट या फॉर दैट मैटर कोई भी टूथपेस्ट आता है वो सबसे पहले गत्ते की प्राइमरी पैकेजिंग में आता है, सेकेंडरी पैकेजिंग में, उसके बाद एक फाइनली ट्यूब में होता है ना, प्लास्टिक की ट्यूब में। वो ट्यूब किसने इंट्रोड्यूस करी? 1896 में कोलगेट ने वो ट्यूब इंट्रोड्यूस करी। सेकंड घर की तरफ मैं पर्पस की तरफ बढ़ रहा हूं तो इनका कोलगेट कंपनी का पर्पस है कि वो ओरल हेल्थ को इतना, ओरल हेल्थ और ओरल केयर के स्टैंडर्ड्स को ग्लोबली बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि वो एक ब्रांड बने जहां आपको फैमिली के हर मेंबर के लिए अगर ओरल हाइजीन से लेके कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो कोलगेट के पास मिले ही मिले। ओरल हेल्थ को इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल बनाना चाहती है टू ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जब उन्होंने पिवट किया था ना, जब 1873 में ये लोग
सोप्स एंड परफ्यूम्स और कैंडल से चेंज होके टूथपेस्ट की इंडस्ट्री में एंटर किया था, तो भी इन्होंने क्या वजह थी उस एंटर की भी, तो भी ये था कि एक रिपोर्ट निकली थी उस वक्त न्यूयॉर्क में, जिस रिपोर्ट का रिजल्ट ये था कि भाई ये जो ओरल हाइजीन वाला स्पेस है, ये जो टूथपेस्ट वाला स्पेस है, ये आगे आने वाले एरिया में बहुत ज्यादा बूम होने वाला है और ये एक मास प्रोडक्ट बनने वाला है। जिसके मद्देनजर रखते हुए कोलगेट ने भी ये डिसीजन लिया कि हम इस नई आ रही मार्केट में अपने पैर जमाएंगे, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, ताकि हम स्टार्टिंग में ही हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, हम इसका बहुत सारा चंक उठा लें। तीसरे घर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, दैट इज प्रोडक्ट। तो जैसे कि मैंने बात करी कि अलग अलग सेगमेंट होते हैं, तो कंफर्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले कोलगेट ने क्या किया, जो हमारे ब्रश का जो हेड होता था, अगर मान ले दिस इज द ब्रश, तो इसका जो हेड होता है, द पार्ट विच गोज इनटू द माउथ, वो पहले स्क्वायर या रेक्टेंगल में आता था। इन्होंने उसको चेंज करके डायमंड शेप का कर दिया, जस्ट बिकॉज वो ज्यादा अच्छे से मुंह में फिट हो और कंफर्ट वाली फीलिंग आए ब्रश करते हुए। वो उसका जो प्लास्टिक वाला एरिया है, जो उसके फैब्रिक है, वो तो चलो दांतों के बीच में रहता है, पर जो प्लास्टिक वाली बॉडी है वो इधर उधर हिट ना करे, उस वजह से। व्हाइट स्माइल की बात करूं तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला कोलगेट विजिबल व्हाइट के नाम से। सेंसिटिविटी की बात करूं तो उस मार्केट को कवर किया। फ्रेश बीथ की बात करूं तो उन्होंने कोलगेट मैक्स फ्रेश नाम से एक प्रोडक्ट निकाला। गुड टेस्ट, जो कि पर्टिकुलरली किड्स के सेगमेंट में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले जो कि टेस्ट में अच्छे थे, ताकि जो बच्चे ब्रश करने से कतराते थे उनको भी टेस्ट की वजह से ये लोग वापस लेके आए, और उन्होंने भी वो फिर टूथ ब्रश करना या ब्रशिंग द टीथ वाले प्रोसेस को अपनाना चालू कर दिया। तो पेरेंट्स वर हैप्पी कि यार एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसको यूज करते हैं हमारे बच्चे खुश रहते हैं, उसका टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट गिव देम वेरी मच गुड ब्रांड इमेज, मैं कहूंगा। फिर गम एंड टीथ हेल्थ की बात करूं तो उन्होंने कोलगेट हर्बल, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट, आपके टूथपेस्ट में नमक है यानी वाला एडवर्टाइजमेंट तो आपने सुना ही होगा, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी। 1991 में इन्होंने कोलगेट के प्रोडक्ट्स को बेसिकली दो पार्ट में, दो रेंज में डिवाइड किया। फर्स्ट वॉज क्लासिक, जो कि एक मास रेंज थी, बेसिकली सस्ता था ताकि बहुत मासेस अडॉप्ट कर लें। दूसरा था कोलगेट प्लस, दैट वाज अ प्रीमियम ब्रांड, प्रोफेशनल्स के लिए था, थोड़ा सा पैसे भी उसके, बिकॉज प्रीमियम मैंने बोला तो थोड़ा पैसे भी उसके हायर साइड पे थे। चौथा अगर प्राइसिंग की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन्होंने रखी और वैल्यू फॉर मनी देने की कोशिश करी। इन्होंने समझ लिया था कि जो ब्रशिंग है या जो टूथपेस्ट है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको तुम मार्केट से प्रीमियम चार्ज करने पे अपना बिजनेस बना लोगे। ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग 20 रुपए की अगर टूथपेस्ट बेच रहे हैं तो मैं 40 का बेच के अपना बिजनेस बना लूंगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इन्होंने अपने प्राइसिंग को उसी हिसाब से कंपटीशन के लेवल पे ही रखा और उस प्राइसिंग में भी ज्यादा क्वांटिटी देने की कोशिश करी। सेकंड मेरा पॉइंट है कि इन्होंने प्रमोशनल प्राइसिंग रखी। प्रमोशनल प्राइसिंग मतलब ऑफर्स बहुत सारे निकालते रहते हैं, डिस्काउंट्स देते रहते हैं, बंडल पैक कॉम्बोस देते रहते हैं, तो उस वजह से एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ना वो 2-3 प्रोडक्ट में बिक जाती है। आगे प्रमोशन में छठे घर में भी बात करूंगा, बढ़ जाती है तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ती है कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट के लिए, तो उसे प्रमोशनल प्राइसिंग का इन्होंने सहारा लिया। और तीसरा जियोग्राफिक प्राइसिंग का सहारा लिया। जिस एरिया में जिस इनकम लेवल के लोग थे उस हिसाब से इन्होंने प्राइसिंग रखी। जहां ज्यादा पे कर सकते थे वहां पे अपना महंगा वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जहां कम लोग पैसा दे सकते थे उन्हें सस्ता वाला प्रोडक्ट ऑफर किया, या फिर महंगे वाले की एक छोटा वर्जन जैसे 10 रुपए की ट्यूब, 20 रुपए की ट्यूब ऑफर करी इंस्टेड ऑफ 100 रुपए की ट्यूब। सो वैसी वाली चीज उन्होंने करी। पांचवा घर की मैं बात करूं तो प्रूफ पे आ जाएंगे हम। प्रूफ की बात है कि $6 बिलियन की एनुअल सेल्स है इनकी, जिसमें से $2.7 बिलियन का तो इनका नेट प्रॉफिट है। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 40% के आसपास का तो इनका नेट प्रॉफिट आता है जितने के भी ये सेल करता है। दैट इज अ वेरी 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 गुड परसेंटेज, एंड उस वजह से वो उतना खर्च कर पाते हैं अपनी ब्रांडिंग पे, अपनी मार्केटिंग पे, और मार्केट लीडर बने हुए हैं आज तक। इंडिया की मैं बात करूं तो 55 करोड़ का इनकी सेल थी फाइनेंशियल ईयर 23 एंडिंग में। एंड मैं बात करूंगा एक प्रमोशन पे आता हूं, फिर मैं उसके बाद एक फैक्ट रह रहा है प्रूफ का बताने से, वो उस पे जाऊंगा। छठा घर प्रमोशन की मैं बात करूं तो 1976 में इन्होंने पावर ऑफ रिकमेंडेशन को समझा। पावर ऑफ रिकमेंडेशन का क्या मतलब है कि जब मैं किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगा अपने किसी जानने वाले को, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीदे, यूज करे, इंस्टेड ऑफ एवं कोई जाके उसे बोलेगा। राइट मेरे को अगर मेरी मम्मी आके कोई प्रोडक्ट
रेफर करेंगी या मेरे कोई दोस्त आके कोई प्रोडक्ट रेफर करेगा तो चांसेस ज्यादा है कि मैं वो प्रोडक्ट यूज कर लूं, खरीद लूं, इंस्टेड ऑफ कोई भी ऐसे राह चलता है व्यक्ति मेरे को आके कुछ बोल जाए। तो उस चीज की पावर इन्होंने समझी, सोशल प्रूफ की पावर इन्होंने समझी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पॉन्सर करने चालू कर दिए इवेंट्स ऑफ आईडीए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। पार्टीज के उनकी जो पार्टीज होती थी ना उसको स्पॉन्सर करना चालू कर दिया, उन इवेंट्स को स्पॉन्सर करना चालू कर दिया, पैसे देना चालू कर दिया और बदले में क्या मांगा कि जी हम आपका बस नाम यूज करेंगे, हम बस आपकी ब्रांड इमेज यूज करेंगे और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो इसका फायदा क्या हुआ कि इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन चलाया जहां पर इन्होंने बोला कि इंडियन डॉक्टर्स की पहली पसंद या डॉक्टर्स का सुझाया हुआ सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट या एवरी 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स सजेस्ट, ऐसे वाली ये लोग मार्केटिंग लेके आए। फिर क्या किया, व्हाइट सूट वाले बंदे को लेके आए। अब जब हमारी दिमाग में बैठा हुआ कि यार सफेद कोट में गले में स्टेथोस्कोप है तो व्यक्ति डॉक्टर है, कुछ भी कहेगा तो इंडियंस तो भैया वैसे इमोशंस पे चलते हैं, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यार भगवान के बाद डॉक्टर को भी भगवान माना जाता है, बिकॉज आपकी जिंदगी की डोर उनके हाथ में होती है ना, भगवान के बाद। तो इन्होंने वो इमेज का फायदा उठाया तो वो डॉक्टर्स को लेके आए, उन डॉक्टर्स से अपने एडवर्टीजमेंट में बातें कहलवा दी तो इनको और वहां से बूम मिल गया। फिर इन्होंने क्या किया, ऑफर, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा ऑफर्स निकालते थे, तो इन्होंने एक साइकी समझी। जैसे कि मैंने अभी चलते चलते पीछे जब हम दिशाओं की बात कर रहे थे तो मैंने एक दिशा की बात, जब फोर्थ दिशा क्लाइमेट की बात कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि हम टूथपेस्ट को लेके ज्यादा सोचते हैं, टूथब्रश को लेके ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो इनको पता चला कि जी अभी भी ऑलमोस्ट 80 to 85% या मैं कहूं 82% टू बी स्पेसिफिक, जितनी भी बाईज होती हैं टूथब्रश की, मतलब जितने भी लोग टूथब्रश खरीदते हैं उसमें से 82% ऑफ द परचेजेस अनप्लैन्ड होती हैं। लोग ये सोच के नहीं जाते कि मेरे को टूथब्रश खरीदना है, बट टूथपेस्ट खत्म हो रहा था, टूथपेस्ट खरीदने गए थे, साथ में ब्रश भी खरीद ला, वो वाली चीज होती है। तो वहां से इनको बहुत बड़ा जो है वो बूम मिला। बूम इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने समझ लिया था कि यार लोग टूथब्रश खरीदने तो नहीं जाएंगे, तो क्या करें, टूथब्रश को मत बेचो, टूथपेस्ट को बेचो। एक लेवल और डीपर गए, इन्होंने बोला अच्छा चलो छोड़ो, मैं टूथपेस्ट को नहीं बेच रहा, मैं एक काम करता हूं कि तुम मेरा टूथब्रश ले लो, मैं टूथपेस्ट फ्री दे दूंगा। अब समझो, मैं जो लेने गया था, मैं ब्रश नहीं लेने गया था, पेस्ट लेने गया था। कोलगेट ने क्या बोला, पेस्ट मत लो, पेस्ट तो हम फ्री में ही दे देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ब्रश ले लो। अब मैं ब्रश लेने तो गया ही नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बोला कि ब्रश ले लो, पेस्ट तो हम फ्री में दे देंगे, तो जो चीज मैं लेने गया था वो तो मुझे फ्री में मिल रही है, उस साइकी को यूज किया और बाय वन ब्रश गेट वन पेस्ट को ऑफर लेके आया, जिसकी वजह से इनकी सेल जो थी वो 170% हाइक मार गई। अगला फिर ये लोग, इन्होंने पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग समझ लिया था, इमोशनल बेस्ड एडवोकेसी को समझ लिया था, इन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अपना, इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करी, टीवी वगैरह पे एड्स लाना, बिकॉज इनका कंज्यूमर कौन था, मास जनता, इतनी बड़ी इंडिया की जनता, सबको अपना घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो सबसे बेस्ट चीज इंडिया के कस्टमर्स तक पहुंचने की क्या भैया, टीवी में घुसो, टीवी के थ्रू पहुंचो। इन्होंने लोकलाइजेशन लेके आए अपने एडवर्टीजमेंट में, अपनी मार्केटिंग कैंपेन में, उस भाषा में बात करी जिसमें कंज्यूमर, जिसको समझ में आता है, सुनना चाहता है। और इन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट किया, इन्होंने देखा कि यार हम लोग ना अब सेलिब्रिटीज को बहुत मानते हैं, मूवी स्टार्स, हीरो हीरोइन, क्या फैन बेस, लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। आजकल तो खैर उतना स्टारडम रहा नहीं है, पहले के टाइम पे लोग बाग अपने फैंस, अपने आइडियल के लिए, अपने सेलेब्स को पहले तो आइडियल मानते थे, फिर उनके लिए लड़ने मरने तक तैयार हो जाते थे। साउथ में अभी भी ऐसी कल्ट फॉलोइंग है सेलेब्स के लिए, तो वो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को इन्होंने सबसे बड़ा हथियार बनाया और उनके थ्रू जब कोलगेट बिकवाया तो लोगों ने ऑब्वियसली फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर की पावर को लोगों ने खरीद भी लिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आता है, मैंने आपको बताया था कि 15% ऑफ पीपल ब्रश लेस देन ट्वाइस अ डे, उसकी मैं बात करूंगा। तो एक पॉइंट पे जाके जब कोलगेट, तो कहानी है ये, अब कितनी सच है कितनी नहीं वो तो मुझे कहीं पता नहीं चला, इंटरनेट पे भी कहीं पता नहीं चला, मैंने बहुत कोशिश करी, आप लोग खुद जज करना, मैं आपको कहानी सुना दिए देता हूं कैसी है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब एक लेवल पे आके कोलगेट की जो सेल है वो अटक गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, मार्केट भी नहीं बना ली थी, प्रोडक्ट भी नहीं इंट्रोड्यूस कर दिए थे, सारी चीजें हो गई थी, अब दे वर लाइक टॉप ऑफ द फनल, मतलब सब कुछ अचीव कर लिया, अब इससे आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन सेल तो बढ़ानी है, पैसा तो कमाना है, धंधा तो चलाना है, तो अब क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ इनकी पार्टनरशिप तो थी,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ डॉक्टर्स मंगवाए और उनसे केवल एक बात कहलवा दी, क्या कि भाई साहब अब आपको पता है, डॉक्टर्स ने स्क्रीन पे आके बोला कोलगेट की तरफ से कि आपको पता है आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, उससे आपकी टीथ हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उससे आपकी ओरल हाइजीन बहुत अच्छा होता है। अब जब टीवी स्क्रीन पे लोगों ने देखा कि भैया डॉक्टर्स जो है वो सलाह दे रहे हैं कि दिन में 2 टाइम ब्रश करो, तो लोगों ने 2 टाइम ब्रश करना चालू कर दिया बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड इमेज ऑफ डॉक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था। अब क्या हुआ कि जो ट्यूब एक परिवार में 20 दिन में खत्म होती थी वो अब 10 दिन में ही खत्म होने लगी बिकॉज अब वो 2 टाइम यूज हो रही है इंस्टेड ऑफ 1 टाइम इन अ डे। तो प्रोडक्ट की जो लाइफ थी वो अचानक से 50% रिड्यूस हो गई। अब जब मेरी ट्यूब 10 दिन में ही खत्म हो गई तो मुझे अब एक और ट्यूब चाहिए। तो सेल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अचानक से कोलगेट के लिए डबल हो गई। तो कोलगेट ने जो अपनी सेल जो एक पॉइंट पे जाके रुक गई थी, उससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उसे एकदम से डबल कर दिया। तो दिस वाज द वेरी, अगर कोलगेट ने ऐसा किया है, बिकॉज मैं अभी भी कह रहा हूं ये कहानी मैंने सुनी है, कहीं मेरे को इसका प्रूफ नहीं मिला, अगर जो कोलगेट ने ऐसा किया है तो बॉस बहुत ब्रिलियंट मूव है। और इससे बेहतर और क्या होगा कि यार ऑथेंटिसिटी भी है, सोशल ट्रस्ट भी है, और मेरी सेल जो मैं सोच रहा था कि मैक्सिमम में इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, वो एकदम से डबल हो गई। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले घर पे, जो कि हमारी कुंडली का 7वां घर है, दैट इज प्लेस। तो 78% अर्बन पेनिट्रेशन था इनका, और इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया कि ये सुपर स्टोर्स, हाइपर मार्केट्स, सुपरमार्केट्स, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, किराना स्टोर्स सब तक पहुंच गए। आज भी आप देखो अपने घर के बाजू वाली दुकान में चले जाओ तो दे आर वेरी हाई चांसेस, ऑलमोस्ट 99.99% चांसेस कि कोलगेट वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट पेनिट्रेशन, सीखने वाली बात है। और पहली बार इंडिया में किसी ने इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया था। फिर उसके बाद PNG एंड देन हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह आए, उन्होंने रेप्लिकेट किया। बट आई थिंक कोलगेट वाज द फर्स्ट जिसने इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट बेस बनाया, और उसी वजह से आज हमारे लिए टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट होता है। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि यार वो बाबा रामदेव वाला कोलगेट देना, उसका अलग नाम है दंतकांति, बट लोगों को वो रजिस्टर नहीं होता। लोगों को वही रजिस्टर होता है कि टूथपेस्ट है तो मतलब कोलगेट ही होगा, तो बाबा रामदेव वाला कोलगेट देना। इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ई कॉमर्स पे भी ये लोग अवेलेबल है। रूरल मार्केट में भी इन्होंने अपना पेनिट्रेशन हाई रखा, जिसको नॉर्मली बिजनेसेस एलिमिनेट कर देते हैं, मानते हैं कि यहां तो हम बहुत ज्यादा जा ही नहीं सकते, वहां से तो पैसा आएगा ही नहीं। कीपिंग इन माइंड कि एक ऐसी हैबिट है जो इंडिया को अब लग चुकी है, एंड वहीं से ही रूरल ही इंडिया का सबसे क्वांटिटी वाइज मैं बात करूं या स्पेस एरिया वाइज मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मार्केट है। तो इन्होंने रूरल पेनिट्रेशन भी अपना काफी हाई रखा। सो इट्स लाइक अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाना तो उसको बेचना भी यार तुम्हें आना चाहिए। वो असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी वाली सारे AP जितने भी मार्केटिंग के होते हैं वो सारे सेटल होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। 8वां घर लास्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, दैट इज प्रोसेस। तो 82% ऑफ द टूथपेस्ट की जैसे मैंने बात करी वो अनप्लैंड होते हैं। तो इन्होंने बिलबोर्ड्स वर्सेस इन स्टोर डिस्प्ले पे ध्यान दिया। बिलबोर्ड वर्सेस इन स्टोर डिस्प्ले की मैं बात क्या करूं, तो इन्होंने प्रोसेस को समझा कि कंज्यूमर टूथपेस्ट या टूथब्रश खरीदते हुए किस प्रोसेस से होके गुजरता है। उन्होंने देखा कि बंदा जो है ना, कंज्यूमर जो है ना, वो सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स में आ रहा है और वो बहुत सारे सामान खरीद रहा है, और उसकी चेकलिस्ट में एक चीज है टूथपेस्ट, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट को साथ में रखाना चालू कर दिया। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे एडवर्टीजमेंट देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि टूथब्रश खरीदने कोई वैसे भी नहीं जाने वाला, टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे, ब्रश खरीदने कोई वैसे भी नहीं जाने वाला। तो ब्रश को इन्होंने कैसे बेचा, इन्होंने इन स्टोर के अंदर वाली डिस्प्ले पे ध्यान दिया इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े बिलबोर्ड। जो ब्रांड्स पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाते थे कि हमारा ब्रश खरीद लो, हमारा टूथब्रश खरीद लो, इन्होंने नहीं, हमने बोला हम कोई बिलबोर्ड नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इन स्टोर डिस्प्ले पे ध्यान देंगे। इन्होंने उस प्रोसेस को समझा और फिर अपने टूथपेस्ट के बराबर में ब्रश रखना चालू कर दिया, अलग से उसका सेगमेंट बना के, अलग से उसकी स्टैंडी बना के वहां पे लगानी चालू कर दी, ताकि लोगों को ना ऑन द स्पॉट, क्योंकि अनप्लैंड है, ब्रश खरीदने जा तो रहे नहीं है, तो चलते चलते भी उठा ले लोग तो उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो वो वाली चीज इन्होंने टारगेट करी और वहां से इनको अपनी टूथब्रश में फिर आगे सेल दिखाई दी और फिर इनका बिजनेस आगे बूस्ट हुआ। सो दिस वाज द होल
कॉम्प्रहेंसिव केस स्टडी ऑन कोलगेट। आई एम डेफिनेटली श्योर इंटरनेट पे इससे पहले इतनी डिटेल में विद कुंडली एनालिसिस एंड चारों दिशाओं का एनालिसिस किसी ने ये केस स्टडी कवर नहीं करी होगी। विद दिस वी कम टू एन एंड टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द ब्रांडेड बकेट। अभी और 8 पर्चियां बाकी हैं, किस ब्रांड की निकलेगी क्या निकलेगा मेरे को भी नहीं पता, वेट करिएगा। बाकी 2 वीडियोस फेविकॉल की और रेड बुल की ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके देखिएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।